महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में राहुल गांधी ने छत्रपति शिवाजी महाराज और संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहिब आम्बेडकर का आभार माना। उन्होंने कहा कि मैं उन महापुरुषों को हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने कार्यों से लोगों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाई। उनके बिना महाराष्ट्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जिन्होंने ये बातें आपके दिल में डाली, आपके खून में डाली, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और उनका आदर करता हूं। उनके बिना ये प्रदेश महाराष्ट्र नहीं होता। तो उनका सबका, शिवाजी महाराज, अंबेडकर जी, फुले जी, लिस्ट है। अगर मैं बोलूं तो 10-15 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि बहुत सारों को आपने पहचाना है, मगर बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति महाराष्ट्र में हैं जिनको पहचाना नहीं गया, मगर जिनके दिल में, जिनके खून में यही सोच है। तो आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का महाराष्ट्र में बुल्ढाना जिले के निमखेड़ी में समापन हुआ। अभी ये यात्रा मध्य प्रदेश से शुरू होगी। निमखेड़ी में भव्य समापन कार्यक्रम में यूनिटी ऑफ लाइट की आकर्षक प्रस्तुति की गई थी। इस दौरान दिव्यांग विद्यार्थियों ने राष्ट्रगान गाकर पूरे माहौल को राष्ट्र प्रेम से जोड़ दिया। कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। दक्षिण भारत होते हुए ये यात्रा महाराष्ट्र में पहुंची थी। महाराष्ट्र में इस यात्रा का सबसे लंबा सफर विदर्भ में रहा था। वाशिम, अकोला और बुल्ढाना जिले से होकर राहुल गांधी ने पदयात्रा की। बुल्ढाना जिले के जलगांव जामोद तहसील के निमखेड़ी में इस यात्रा का एक चरण समाप्त हुआ। निमखेड़ी में इस कार्यक्रम को 2 दिन के लिए स्थगित किया गया था, जिसके बाद 23 नवम्बर को इस यात्रा का अगला चरण मध्य प्रदेश में शुरू होगा। निमखेड़ी में इस समापन कार्यक्रम में यूनिटी ऑफ लाइट आकर्षण का केंद्र रहा। इस दौरान दिव्यांग विद्यार्थियों ने राष्ट्रगान प्रस्तुत किया। सरकी और खाद्य तेल की कीमतों में सुधार का फायदा कपास बाजार को मिलता दिख रहा है। अकोला कृषि उत्पन्न बाजार समिति में पिछले सप्ताह कपास की कीमतों में सुधार देखा गया, लेकिन अब सफेद सोने का बाजार स्थिर हो गया है और आवक भी कम हो गई है। अकोट कृषि उत्पन्न बाजार समिति में कपास 8,800 से 9,900 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है। आज भी कुछ बाजारों में कपास की कीमतों में 100 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है, जबकि कई बाजारों में कीमतें स्थिर बनी हुई है। जानकारों का अनुमान है कि कपास की कीमतों में तेजी अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी। दिवाली तक कपास के दाम नहीं बढ़ने से किसान तनाव में थे। सीजन की शुरुआत में कपास ने कुछ दिनों के लिए औसत भाव प्राप्त किया। कपास की कीमतों में तेजी के बाद से कीमतों में स्थिरता आ गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपास की कीमतों में तेजी से देश के कपास बाजार को आधार मिला है। सप्ताह के मुकाबले कपास की कीमतों में करीब 300 से 400 रुपए प्रति क्विंटल का सुधार देखा गया। अकोला के गांधीग्राम पुल को यातायात के लिए बंद किए जाने से नागरिकों की समस्या को देखते हुए अकोला अकोट रेलवे शटल शुरू की गई है। ये अकोला अकोट रेलवे शटल बुधवार 23 नवंबर से चलेगी। सांसद संजय धोत्रे, विधायक गोवर्धन शर्मा, विधायक वसंत खंडेलवाल, विधायक रणधीर सावरकर, नगर अध्यक्ष विजय अग्रवाल व अन्य ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अकोला अकोट रेलवे शुरू करने की मांग की थी। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अकोट अकोला रेलवे शुरू करने का फैसला लिया। ट्रेन अकोला प्लेटफॉर्म नंबर 6 से अकोट के लिए रवाना होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा अकोला में रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर 23 नवंबर को सुबह 11 बजे उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे, हैदराबाद डीआरएम और भाजपा के प्रदेश सर चिटनीस विधायक रणधीर सावरकर आदि मौजूद रहेंगे। बुल्ढाना पुलिस ने स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेता रविकांत तुपकर को अब नोटिस जारी कर चेतावनी दी है कि वो मुंबई के अरब सागर में जल समाधि आंदोलन बंद करे, नहीं तो पुलिस कार्रवाई की जाएगी। तो वही रविकांत तुपकर ने कहा कि मैं इस तरह के नोटिस से डरने वाला नहीं हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, जल समाधि आंदोलन होकर रहेगा।
रविकांत तुपकर पिछले कई दिनों से सोयाबीन और कपास के मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। निजी बाजार में सोयाबीन का भाव 8,500 रुपए, वहीं कपास का भाव 12,500 रुपए प्रति क्विंटल स्थिर हो, इसीलिए सरकार नीति तैयार करे, ऐसी अन्य मांगों को लेकर रविकांत तुपकर काफी आक्रामक हो गए हैं। 6 नवंबर को तुपकर के नेतृत्व में बुल्ढाना में हजारों किसानों का विशाल मोर्चा निकाला गया। उस वक्त तुपकर ने चेतावनी दी थी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो वे राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। सरकार द्वारा सोयाबीन कपास उत्पादकों के मुद्दे को नजरअंदाज करने पर तुपकर ने मुंबई में मंत्रालय के पास हजारों किसानों के साथ अरब सागर में जल समाधि लेने की चेतावनी दी, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। रविकांत तुपकर को पुलिस द्वारा नोटिस दिए जाने से कार्यकर्ता नाराज हैं। हालांकि रविकांत तुपकर आंदोलन को लेकर अड़े हैं। ऐसे में सरकार और तुपकर के बीच संघर्ष के संकेत मिल रहे हैं। महाराष्ट्रातला सोयाबीन कापूस उत्पादक शेतकरी आज आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर उभा आहे। आम्ही अनेक दिवसांपासून रस्त्यावर उतरतोय की सोयाबीन आणि कापसाला दरवाढ मिळाली पाहिजे। बुलढाण्यामध्ये आम्ही विराट असा मोर्चा शेतकऱ्यांचा काढला, ठिकठिकाणी आम्ही आंदोलन करतोय, परंतु सरकार मात्र हेतुपुरस्परपणे सोयाबीन कापूस उत्पादकांच्या प्रश्नाकडे डोळेझाक करत आहे, अशी आमची भावना तयार झालेली आहे। सरकारला आमचे मुद्दे पाहिजे का? सरकारला जर आमची प्रेतच बघायची असतील तर 24 नोव्हेंबर 2022ला सकाळी आम्ही हजारो शेतकरी मंत्रालयाच्या शेजारी असणाऱ्या अरबी समुद्रामध्ये जलसमाधी घेणार आहोत। बुलढाणा पोलिसांनी काल रात्री 12 वाजता माझ्या घरी येऊन मला अशी नोटीस दिलेली आहे की तुम्ही जर जलसमाधी घ्यायचा प्रयत्न केला तर तुमच्यावर अशी कारवाई करू, तशी कारवाई करू, तुम्हाला जाता येणार नाही। असल्या नोटिसांनी माझ्या घरातले कपाटाचे कपाटं भरलेले आहेत। आम्हाला या नोटीसचा काही फरक पडत नाही। सरकार आम्हाला घाबरवण्याचा प्रयत्न करतात, पण आम्ही शेतकऱ्याची मुलात लक्षात ठेवा, आम्ही कोणाच्या बापाला घाबरत नाही। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में वक्तव्य देने वाले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने निशाना साधा। अब शिंदे गुट से विधायक संजय गायकवाड़ ने भी राज्यपाल की आलोचना की है और कहा कि राज्यपाल को महाराष्ट्र का इतिहास नहीं पता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना दुनिया के किसी भी महापुरुष से नहीं की जा सकती। राज्यपाल महाराष्ट्र का इतिहास नहीं जानते। राज्यपाल को पता नहीं है कि राज्य क्या है। ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर रखने का कोई फायदा नहीं है। संजय गायकवाड़ ने यह भी कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान राज्य बर्दाश्त नहीं करेगा। राज्यपाल कोश्यारी महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल आहेत आणि ज्या शिवछत्रपती हा महाराष्ट्र घडवला त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बाबतीमध्ये आतापर्यंत राज्यपालांनी 3-4 वेळेस एकेरी भाषेचा उल्लेख केला। ज्यांना छत्रपती म्हणून बोललं जातं त्यांना एकेरी भाषेत शिवाजी आणि शिवाजी जुने झाले। या राज्यपालांना कळायला पाहिजे की शिवविचार कधी हा जुना होत नसतो आणि त्यांची तुलना जगातल्या कोणत्याही महापुरुषाशी करता येऊ शकत नाही। आणि म्हणून माझी भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय सर्व नेत्यांना विनंती आहे की ज्या राज्यपालाला आपल्या राज्याचा इतिहास माहीत नाही, ज्याला राज्य काय हे कळत नाही, अशा माणसाला आपल्या राज्याच्या राज्यपाल पदावर ठेवून काही उपयोग नाही। याकरता या मराठी मातीतला माणूसच या राज्यपालाच्या पदी ठेवावा अशी माझी त्यांना मागणी आहे आणि या राज्यपालाला कुठं घालायचं तिकडे नेऊन याला तिकडे नेऊन यांनी पाठवावा। बुल्ढाना विधायक संजय गायकवाड़ ने सांसद संजय राउत के एक बयान पर पलटवार किया है। राउत ने शिंदे गुट के विधायकों की तुलना भैंसों से की थी। इस पर गायकवाड़ ने कहा कि संजय राउत बकरे की औलाद है जो सड़कों पर आवारा घूमता है और उसके शरीर से बदबू आती है। संजय राउत आणि 50 रेडे पुन्हा गुवाहाटीला चालले आणि आमचं सुदर्शन चक्र याचा राजकीय नायनाट करेल अशी भाषा त्यांनी वापरली। आता ते आम्हाला रेडेच म्हणत असतील तर कदाचित आम्ही ज्ञानदेव माऊलींनी ज्या रेड्याच्या तोंडातून वेद बोलवला असेल तो हिंदुत्वाचा वेद म्हणणारे रेडे आम्ही नक्कीच आहोत। राहिला सुदर्शन चक्राचा विषय तर श्रीकृष्ण भगवानाचं सुदर्शन चक्र हे अधर्मावर त्यांनी घाव घातलेला आहे। अधर्माच्या विरोधामध्ये जो गेला त्याचा प्रहार त्यांनी त्या सुदर्शनात झालेला आहे। आणि संजय राऊत तुम्ही शिवसेनेच्या उद्धव साहेबांना त्यांना काँग्रेस राष्ट्रवादी सोबत जाण्याचा अधर्म केलेला आहे आणि या अधर्मामुळेच आमचा नाही नायनाट तुमचा होणार आहे आणि तोही या तुमच्या विचारामुळे हे जे सुदर्शन चक्र चालणार आहे हे आमच्यावर नाही। आम्ही तर धर्माचे रक्षण करते आहोत। आम्ही तर हिंदुत्व सोडलेलं नाही। बाळासाहेबांचं हिंदुत्व आमचं हिंदुत्व आहे, शिवसेने हिंदुत्व आमचं हिंदुत्व आहे। पण तुम्ही जो अधर्म केला या अधर्मामुळेच या सुदर्शनामुळे तुमचा राजकीय नायनाट होईल हे भविष्य में या ठिकाणी करतो। अकोला जिले के मूर्तिजापुर में शिवसेना ठाकरे गुट द्वारा एक बीमा कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। इस दौरान किसानों के खातों में मुआवजा तत्काल जमा करने की मांग की गई।
लगातार बारिश से किसानों को हुए नुकसान, फसल बीमा सहायता, महात्मा ज्योतिबा फुले प्रोत्साहन योजना की अनुदान और अतिवृष्टि प्रभावित घोषित करने की मांग को लेकर अकोला जिले में 41 स्थानों पर रास्ता रोको आंदोलन किया गया और साथ ही 25,000 रुपए प्रति हेक्टर मदद दी जाए और फसल बीमा की 25% राशि तत्काल किसानों के खाते में जमा कराई जाए, ऐसी मांग की गई। मूर्तिजापुर में आक्रोशित शिव सैनिकों ने रास्ता रोको आंदोलन किया। शेतकऱ्यांना पीक विमा कंपनीने अग्रिम रक्कम 25% द्यायचे अनुदान कबूल केले होते, पण अद्यापपर्यंत पीक विम्याचे 25% अग्रिम रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा नाही झाली व त्या आक्रोशाने अजून 25,000 रुपयाची मदत किंवा हे शासनाने कोणती दिली नाही, त्या आक्रोशाने आम्ही हे आंदोलन केलं। मूर्तिजापुर तहसील के वडगांव में अवैध खनिज खनन होने से सरकार के राजस्व को काफी नुकसान हो रहा है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अकोला जिला संपर्क प्रमुख और ठाणे जिला महासचिव सचिन कोकने ने तहसीलदार को निवेदन दिया और इस संबंध में कार्रवाई की मांग की। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक निकाल जी और क्षेत्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बाला साहेब पवार के मार्गदर्शन में निवेदन दिया गया। वडगांव कुरुम में एक कंपनी अवैध रूप से ई क्लास वर्ग 2 की जमीन से खनिज उत्खनन किया जा रहा था, ऐसा निवेदन में जिक्र किया गया है। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि क्या वास्तव में उन्होंने खनन की अनुमति ली है और यदि हाँ तो कितनी ब्रास और अवधि तय की गई है। संबंधित ठेकेदार द्वारा खनिजों का अवैध खनन कर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है। साथ ही निवेदन में चेतावनी दी गई है कि वास्तविक उत्खनन का मूल्यांकन किया जाए और जुर्माने के साथ संबंधित ठेकेदार से रॉयल्टी भी वसूल की जाए, अन्यथा इस मामले में जनहित याचिका दायर की जाएगी। अकोला जिले के मूर्तिजापुर तहसील में आसरा रोड पर एक मिनी माल वाहक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो। अकोला जिले के ब्रह्मी के महात्मा ज्योतिबा फुले विद्यालय के अध्यक्ष जाकिर हुसैन पटेल अपने बाइक से मूर्तिजापुर से ब्रह्मी की ओर जा रहे थे, तभी पीछे से आ रही मालवाहक ने हिरपुर के पास उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में गंभीर रूप से जख्मी जाकिर हुसैन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद जांच पड़ताल शुरू कर दी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने के विरोध में शिवसेना ठाकरे गुट ने राज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान ने महाराष्ट्र के लोगों के दिलों में चोट पहुंचाई है। राज्यपाल को तुरंत महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगनी चाहिए और राष्ट्रपति को राज्यपाल को वापस बुलाना चाहिए, ऐसी मांग की गई। अकोला पश्चिम शिवसेना नगर प्रमुख राजेश मिश्रा के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन में प्रदर्शनकारियों ने ऐसी प्रवृत्तियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। आंदोलन में अकोला में ओपन थिएटर के सामने अकोला शिवसेना के पूर्व नगर प्रमुख अतुल पवनीकर, उप जिला प्रमुख मुकेश मरुमकर, मंगेश काड़े, शिवसेना उपनगर प्रमुख व सैकड़ों शिवसैनिकों ने भाग लिया। महाराष्ट्र राज्याचे हलकट, बेशरम, नालायक, निर्लज्ज राज्यपाल असं मला म्हणायला नाही पाहिजे, तर मी म्हणतो त्यांनी आपली मर्यादा खोडली, मी आपला मर्यादा हे झालं। आज जे त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज जे आमचे आराध्य आहेत त्यांच्याबद्दल ज्यांनी ते अपमानजनक शब्द वापरलेला आहे, हा एक वेळा नाही अनेक वेळा झालेला आहे। यांनी एक प्रोग्राम चालू केलेला महाराष्ट्रामध्ये की जे महापुरुष आहेत त्यांचा अपमान करणं आणि मराठी जनतेचं खच्चीकरण करणं हे यांचा भाजपची एक पद्धत चालू आहे, याचा आमचा निषेध आहे। आणि मी या मुख्यमंत्री जे आहेत ज्यांनी हे सांगितलं की आम्ही हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर चाललो, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार घेऊन बाळासाहेब ठाकरे यांनी पक्ष उभा केला, त्यांच्या विचारानं आज हे शिवसेना चालू होती। ज्या लोकांनी गद्दारी केली आमच्यासोबत त्यांचं म्हणणं होतं की आम्ही हिंदुत्वासाठी गेलो, आज हे गेले कुठे? या राज्यपालांनी इतकं एक वेळा आणि अनेक वेळा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान केलेला आहे। माझी विनंती आहे मुख्यमंत्र्यांना आणि देवेंद्र फडणवीसांना की त्वरित यांना इथून या राज्यपालातून पदातून त्यांना हाकलून दुसरे नवीन राज्यपाल इथे आणावे अशी आमची विनंती आहे। अन्यथा या महाराष्ट्र राज्यामध्ये अनेक शिवप्रेमी आहेत, हिंदूप्रेमी आहेत, याचा काही दुसरा घटना घडली तर त्याचा पूर्ण जबाबदार हे राज्य सरकार राहणार। अकोला के मुफ्ती बरार मौलाना अब्दुल रशीद रजवी कारंजवी का रविवार को वृद्धावस्था के चलते निधन हो गया, जिसके बाद अनुयायी उनके अंतिम दीदार के लिए दारुलूम पहुंचे। रहने वाले मुफ्ती बरार अब्दुल रशीद साहब ने अपनी धार्मिक पढ़ाई मध्य प्रदेश के इंदौर और उसके बाद उत्तर प्रदेश के बरेली शरीफ में पूरी की।
इसके बाद उन्होंने नागपुर के जामिया अरबिया मदरसा में धार्मिक गुरु का दायित्व निभाया। 55 साल पहले अकोला में आने के बाद उन्होंने यहाँ ताजनापेट परिसर में दारुल उलूम अहल सुन्नत नामी अरबी मदरसे की शुरुआत की। इसी के साथ पिछले 55 सालों से उन्हीं की अगुवाई में हर साल जुलूसे मोहम्मदी का आयोजन किया जाता रहा है। अकोला शहर में कई मस्जिद एवं मदरसों की बुनियाद उन्हीं के हाथों से रखी गई थी। अकोला सहित अमरावती, बुल्ढाना और वाशिम के लिए मुफ्ती का दायित्व सौंपा गया था। उनके परिवार में पत्नी तथा एक बेटा और एक बेटी शामिल है। उनके शव को नागरिकों के दीदार के लिए अकोला क्रिकेट क्लब मैदान में लाया गया, जहां पर उनकी नमाज जनाजा हजारों की उपस्थिति में पढ़ी गई। नमाज जनाजा के बाद दुआ हुई व उन्हें 5 मोरी में सुपुर्दे खाक किया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन का भी तगड़ा बंदोबस्त रहा। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब देखते रहिएगा यूसी न्यूज अकोला।